नमस्कार साथियों, हम सभी के कोई न कोई मित्र होते हैं। हम सब किसी न किसी के संपर्क में रहते हैं। तो इसी संदर्भ में एक ज्ञानवर्धक कहानी जो आपको यह बताएगी कि हमें किस तरह के लोगों के संपर्क में रहना चाहिए और किस तरह के लोगों से मित्रता करनी चाहिए। कहा जाता है कि संसर्गजा दोष गुना बहुली भवंती, अर्थात संगति से ही दोष गुण उत्पन्न होते हैं। हम जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं उसी तरह का बन जाते हैं, जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। किसी जंगल में एक वृक्ष पर दो तोते रहते थे। दोनों एक ही माँ के संतान थे। रंग रूप स्वभाव में दोनों एक सा ही था। एक बार बहुत तेज आंधी आई। आंधी इतनी तेज थी कि उसने पेड़ की जड़ को हिला दिया और दोनों तोते किसी तरह जान बचाकर वहां से उड़ चले। आंधी तेज होने के कारण दोनों तोते एक दूसरे से बिछड़ गए। एक तोता चोरों की नगरी में पहुंच गया, जबकि दूसरा तोता ऋषि मुनियों की कुटिया में। जो तोता चोरों की नगरी में पहुंचा वह वहीं पर अपना घोंसला बनाकर रहने लगा और जो ऋषि की आश्रम में पहुंचा वह वहीं पर घोंसला बनाकर रहने लगा। इस तरह समय बीतते गए। कुछ समय के बाद उसी प्रदेश का राजा उस जंगल में शिकार खेलने आए थे। काफी धूप हो चुकी थी। राजा को आराम करने की इच्छा हुई। वह चोरों की बस्ती के पास एक बड़ा तालाब था और उस तालाब के किनारे एक घना वृक्ष। राजा अपने घोड़े से उतरकर उस वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। उसकी आंख लगने लगी थी। इतना में ही उसे एक कर्कश आवाज सुनाई दिया। देखो देखो, इस आदमी के पास बहुत सारा धन है। इसे मोतियों की माला है, सोने चांदी के आभूषण हैं। इसे मार डालो, इसके जेवर लूट लो, इसे इस झाड़ी में छुपा दो, कोई देखने वाला नहीं है। इतना सुनते ही राजा चौकन्ना हो गया। वह जब ऊपर देखा वो देखता है कि ये तोता इस तरह की बात बोल रहा है। राजा को डर हो गया। वह सोचने लगा कि अब यहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। जब तोता इस तरह की बात बोल रहा है तो यहाँ के लोग कैसे होंगे। राजा तेजी से अपने घोड़े पर बैठ गया। फिर तोता जोर से चिल्ला पड़ा, देखो देखो, ये भागा जा रहा है। इसे मोतियों की माला है, इसके आभूषण सोने चांदी के हैं। इसे लूट लो, इसे मार डालो। तब तक राजा तेजी से घोड़ा को आगे बढ़ाया और वहां से निकल गया। जाते जाते वह राजा ऋषि मुनि के कुटिया में पहुंच गया। वह कुटिया सुनसान था, वहां पर कोई नहीं था। तभी उसके कानों में एक मधुर स्वर सुनाई दिया। आइए महाराज, ऋषि मुनियों के कुटिया में आपका स्वागत है। अभी ऋषि मुनि लोग सब भिक्षाटन में गए हुए हैं। आप दूर से थके हुए आए हैं। प्यास लगी है तो कुटिया में शीतल जल है, आप उसे पी लीजिए। भूख लगी है तो कुटिया में फल रखे हुए हैं, आप उन्हें खाकर अपना भूख मिटाइए और थोड़ा सा आराम कीजिए। इतना सुनते ही राजा फिर आश्चर्य में पड़ गया। उसने ऊपर देखा तो वही तोता बोल रहा था। उसने कहा,
कि है तोते, कुछ देर पहले तो तुम उस तालाब के किनारे वृक्ष पर हमें मारने की बात कर रहे थे और अब इतना मधुर स्वर में बोल रहे हो। तोते ने कहा, नहीं महाराज, वह मैं नहीं था, हो सकता है वह मेरा भाई होगा और वह चोरों की बस्ती में रहते रहते उन्हीं की भाषा को सीख गया है। चोर जैसा बोलते हैं वैसा ही वह बोलने लगा है, वह चोरों की भाषा बोलता है। लेकिन मैं ऋषि मुनियों की कुटिया में पहुंच गया और जिस तरह से ऋषि मुनि बात करते हैं, अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं, उसी तरह से मैं बोलता हूँ और अतिथियों का स्वागत करता हूँ। तो महाराज, आप उसकी चिंता न करें, वह मेरा अपना सगा भाई ही होगा, क्योंकि वह रंग रूप में मेरे जैसा ही है। रंग रूप से आप मुझे नहीं पहचान सकते, इसलिए आप निश्चिंत होकर यहाँ आप विश्राम करें। इतना सुनते ही राजा को समझ में आ गया कि बिल्कुल हम जैसा देश में रहते हैं, जैसे लोगों के संपर्क में रहते हैं और जैसी आचार व्यवहार वाले लोगों के संपर्क में रहते हैं, हम वैसा ही बन जाते हैं और वैसा ही हम करने लगते हैं। जैसा हमारा विचार होता है उसी तरह का हम आचरण करने लगते हैं। तो साथियों, इसके साथ ही हमें और 3 चीज़ें याद रखनी चाहिए: विद्या, संस्कार और संगत। विद्या संस्कार के बिना अपूर्ण है, इसलिए विद्या तभी सार्थक हो सकती है जब विद्या के साथ साथ संस्कार हों, और विद्या और संस्कार तभी सार्थक होंगे जब हम वैसे लोगों के संपर्क में रहते हैं, संस्कारी लोगों के संपर्क में रहते हैं। तो साथियों, हमें विद्या, संस्कार के साथ साथ अच्छी संगत का भी होना जरूरी है, इसलिए अच्छे संगत में रहें, अपने से श्रेष्ठ जनों को ही अपना मित्र बनाएं। वैसे लोगों के संपर्क में कभी नहीं रहें जो गलत आचरण करते हों या गलत क्रियाकलाप एक्टिविटी रखते हों। ओके।